नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। वर्कमॉप द्वारा शुरू की गई कहानियों की इस मुहिम में आज हम मिलेंगे रणधीर सिंह राणावत से और जानेंगे इनकी जिंदगी के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें ये एक ऐसे शख्स हैं जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने में बिलीव करते हैं। इसी के साथ इनका मानना है कि हर शख्स जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफल होने के लिए ये बेहद जरूरी है कि आप ईमानदारी की नीति अपनाएं, क्योंकि ईमानदारी ही वो नीति है जो आपको सफलता दिलाती है। जी हाँ, ये भी इसी मंत्र को फॉलो करते हुए आगे बढ़े और आज सफलता का ये मुकाम पाया। आपको बता दें ये मूल रूप से भिलवाड़ा जिले के निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं और बीते कई सालों से उदयपुर में ही निवास कर रहे हैं। दोस्तों, इनके पिता बीएसएफ में थे। ऐसे में इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बीएसएफ स्कूल से ही पूरी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद अपने करियर की शुरुआत मार्केटिंग फील्ड से की। जी हाँ, लगभग 3 सालों तक मेडिकल में मार्केटिंग कर अच्छा अनुभव प्राप्त करने के बाद 2002 में इन्होंने उदयपुर के भोपाल नोबल्स पब्लिक स्कूल को ज्वाइन किया और बतौर टीचर सेवाएं देना प्रारंभ किया। दोस्तों, वर्तमान में ये बतौर इंग्लिश टीचर यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षण क्षेत्र में काम करने के दौरान ही इन्होंने कोविड काल में लॉकडाउन के समय ग्रोसरी का रिटेल बिजनेस भी शुरू किया। अपने कुछ मित्रों के सहयोग से इन्होंने कृष्णा ग्रोसर्स नाम से सुपरमार्केट स्टार्ट किया। इनके सुपरमार्केट की खासियत यह है दोस्तों कि ये कस्टमर की जरूरत की सभी वस्तुएं एकदम किफायती कीमतों में उपलब्ध कराते हैं और यही वजह है कि हर कोई यहाँ खींचा चला आता है। आपको बता दें, अपने व्यवसाय की सफलता को देखते हुए ये भविष्य में कुछ और अच्छे जरूरी बदलाव के साथ इसे आगे बढ़ाने की योजना भी बना रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं इन्हें अपने काम में सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, रणधीर सिंह ने अपने अथक प्रयासों के साथ आगे बढ़ते हुए स्मार्ट वर्क करते हुए अपने बिजनेस को सफल बनाया है और अपना अभी तक का ये सफर बड़ी ही खूबसूरती से तय किया है। इनके जीवन के ऐसे ही अनुभवों, किस्सों एवं विचारों के बारे में जानने के लिए चलिए अब सीधा चलते हैं इनके पास, मिलते हैं इनसे और पूरी कहानी सुनते हैं इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम रणधीर सिंह राणावत है। बेसिकली मैं भिलवाड़ा के पास मेरा गांव है, राजस्थान के अंदर भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पिछोरा खेड़ा, वहां से बिलोंग करता हूँ। नेटिव राजपूत हूँ मैं। मेरे फादर बीएसएफ से रिटायर्ड हुए हैं। मेरी स्कूलिंग वगैरह भी बीएसएफ में ही हुई है, बीएसएफ स्कूल से। ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी किया है। उसके बाद मैं 3 साल मैंने मार्केटिंग किया मेडिकल में, एंड देन मैंने उदयपुर के अंदर भोपाल नॉर्मल पब्लिक स्कूल ज्वाइन किया, जिसमें एज ए टीचर मैंने स्टार्ट किया अपना करियर 2002 में। अभी मैं वहाँ पे सीनियर इंग्लिश टीचर हूँ। कोरोना के लॉकडाउन में मैंने अपने गांव के पास तहसील हेडक्वार्टर में अपनी एक प्लॉट था, उस पर शोरूम बनाया था। तो मैं चाहता था कि मैं वहाँ पे कुछ और प्लान करूँ नया, क्योंकि मेरी जॉब को देखते हुए वहाँ पे पॉसिबल नहीं था मेरे लिए काम करना। तो फिर मैंने यहाँ उदयपुर में प्लान किया। तो लॉकडाउन टाइम पीरियड में मैंने काफ़ी इंटरनेट से सर्च करके सारी जानकारी ली और इस रिटेल बिजनेस में आया ग्रोसरी के, जो मैंने अपने दोस्त और 2 मेरे स्टूडेंट एंड रिलेटिव हैं उनके साथ मिल करके ये पूरा सेटअप प्लान किया और कृष्णा ग्रोसर्स के नाम से ये सुपरमार्केट स्टार्ट किया हमने। तो स्टार्टिंग में हमको कुछ समस्या आई, कुछ परेशानी आई थी। हमने ये स्टार्टिंग किया था सेक्टर 8 में। अच्छी लोकेशन थी, लेकिन कुछ समस्या यहाँ पे आई थी। हमारे जस्ट सामने ही चेक पोस्ट बन गया था, उससे कस्टमर का आना मुश्किल हो गया था। तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था वहाँ पे। तो हमने करीबन 8 महीने वहाँ पे काम करके फिर हमने वहाँ से शिफ्ट करके चित्रकूट नगर में लिया। अभी हमारा ये सेटअप चित्रकूट नगर में है और ये प्राइम लोकेशन है, अच्छी जगह है। यहाँ पे आप रेजिडेंशियल कॉलोनी के बीच में है और यहाँ रिस्पांस भी हमको अच्छा मिला है। ग्रोसरी का ये जो सुपरमार्केट का जो बिजनेस है, इनने प्लान किया था बैठ करके। तो काफ़ी मैंने इंटरनेट से इसके ऊपर पढ़ाई किया, सर्च किया, इसके ऊपर सारी जानकारी ली वहाँ से किस तरह से स्टार्ट करना, सेटअप करना है। और फिर मेरे जो फ्रेंड थे, मैंने उनका शेयर किया इस आइडिया को। तो मेरे साथ टीचर, वो भी टीचर हैं स्कूल के अंदर ही, बीएन पब्लिक स्कूल में पीटीआई हैं। तो हम दोनों मिलकर के इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम था उस समय, क्योंकि मैंने खुद ने भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा था कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो हमने मिलकर के प्लान किया कि हम लोग 4 पार्टनर बने इसमें। उसमें एक मैं हूँ, मेरे फ्रेंड है
मिस्टर महिपाल सिंह झाला, मेरे रिलेटिव भी है, ब्रदर भी है और मेरा स्टूडेंट भी है स्कूल का, तो हरिओम सिंह चौहान, ये भी साथ में आया। प्लस एक और मेरे नोन है मिस्टर रोहन लोहार। तो हम 4 पार्टनर हैं इसमें और 4 मिलकर सेटअप किया यहाँ पे, फाइनेंशियल सारा ऐड करके। दिल्ली से भी, जयपुर से भी और यहाँ उदयपुर से भी, और कुछ सामान इंदौर से हम परचेज करते हैं। जिस हिसाब से हमको क्या कि जहाँ बेनिफिट मिलता है वहाँ से परचेज करके यहाँ पे ये सेटअप किया। और यहाँ पे हम कस्टमर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट देने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके उनको हम लोग डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, जिससे कि उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। मेरे यहाँ पे जो रेगुलर कस्टमर्स आ रहे हैं और मंथली सामान परचेज करते हैं, तो उन्हें लगभग 15 से 20% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ऐसे में उनको भी बेनिफिट मिलता है। नॉर्मल शॉपकीपर से वो MRP पे गुड सेल करते हैं, हमारे यहाँ पे हर चीज़ पे डिस्काउंट है ऑब्वियसली, तो उसका बेनिफिट भी है। मेरा ये प्लान है कि इस चीज़ को, ये हमने ये मार्केट डाला, यहाँ पे मार्केट बनाया है, हम चाहते हैं कि हाउस होल्ड की सारी जो नीड्स है, डेली नीड्स हैं, वो यहाँ उन लोगों की फुलफिल हो सके। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल जो फूड आइटम्स है वो भी अवेलेबल हैं, प्लस जो मॉडर्न फास्ट फूड्स हैं उनके लिए भी जो रॉ मटेरियल्स है वो सारा अवेलेबल है। कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम्स है, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। हम इसको और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं अभी। इसके अंदर हम घर की जो नॉर्मल हाउस होल्ड नीड्स है वो भी हम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि कस्टमर्स जो यहाँ पे हैं उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए उदयपुर सिटी तक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सिटी यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है, 10 किलोमीटर काफ़ी लंबा टाइम डिस्टेंस आता है, तो कस्टमर को सारी नीड्स यहाँ फुलफिल हो सके। तो हमारा ये प्लान, इसी प्लान से हमने ये सेटअप किया है। और अभी हम एज सच इस उस फितरत में नहीं है कि हमको यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, बट इतना है कि हम चाहते हैं कि हमारा जैसे एक्सपेंसेस है वो सॉर्ट आउट हो जाए और आगे ग्रोथ के लिए हमको इन्वेस्टमेंट होता रहता है। तो हम चाहते हैं इसको ग्रो करेंगे। मेरा प्लान और भी है कि हम अगर सब कुछ सही रहा, ये आगे बढ़ता है, तो हम आगे और भी प्लेसेस पे इसको लॉन्च करेंगे। ये हमारा फर्स्ट सेटअप है और अभी हमारा जो 4 पार्टनर्स के मिलकर हम जो काम कर रहे हैं, अच्छे चल रहा है भगवान जैसे। इट्स कम्प्लीटली नॉट प्रॉफिटेबल नहीं कह सकता मैं अभी फिलहाल, अभी क्योंकि स्टार्टिंग 3 मंथ ही हुआ मुझे यहाँ पे, बट एक्सपेंसेस सारे यहाँ से हमको मिल रहे हैं, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा उसमें। मेरे यहाँ पे जो भी कस्टमर आ रहे हैं वो सारे फर्स्ट टाइम जो आए थे वो वापस रिवर्ट हो रहे हैं, दे आर सेटिस्फाइड। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सारा सेटअप जो है वो कस्टमर पे डिपेंड करता है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही मेरा एक प्राइम मोटो है, वो इम्पोर्टेंट है। हम कस्टमर से हमेशा ये उम्मीद करेंगे कि वो यहाँ पे आए, अपना परचेजिंग करें और जो भी डिस्काउंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका वो बेनिफिट उठाएं, क्योंकि जितना अच्छा फुटफॉल बढ़ेगा यहाँ पे कस्टमर्स का, तो उतना ही बेटर हम डिस्काउंट भी उनको दे पाएंगे। कस्टमर से हमेशा रहता है कि जब भी कस्टमर आते हैं यहाँ पे, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उनकी कोई भी छोटी छोटी नीड भी है, अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ यहाँ नहीं मिलती तो वो मुझे बता दें कि ये हमको रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको जितना जल्दी हो सके अवेलेबल करने की कोशिश करते हैं, और हम कर भी रहे हैं ऐसा। सारे आर्टिकल्स जो हैं अवेलेबल हैं, कोशिश हमारी रहती है कि हमेशा उनको लोगों को फ्रेश आर्टिकल्स मिले, इसलिए हम स्टोरिंग नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी स्टोरेज डिपार्टमेंट नहीं है, जो भी गुड्स आता है वो वीकली बेस पर आता है, इससे कस्टमर को सारा फ्रेश गुड मिल सके, वो उनको बेनिफिट हो। इस सेटअप के लिए मेरे जो इंस्पिरेशंस हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जो मेरी लाइफ में इसके लिए इंस्पिरेशन है वो मेरे फादर रहे। आज वो नहीं रहे इस सेटअप के बाद, अनलकीली उनको एक MND डिसऑर्डर हुआ था, जो बहुत रेयर डिसीज है, जिसकी वजह से 1 सितंबर 21 को वो एक्सपायर हो गए थे। बट उनका हमेशा एक ही कहना था कि जो भी आप काम करें, मेहनत तो अपनी जगह है ही है, हर आदमी मेहनत करता है, ऑनेस्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पूरी लाइफ उन्होंने ऑनेस्टी के साथ पास आउट किया, और फोर्स में होते हुए भी अपनी डिग्निटी को उन्होंने कभी डाउन नहीं होने दिया। चाहे उनके उस स्पष्टवादिता की जो हैबिट थी, जो मेरे फादर समझ में आई है, उनके ऑफिसर्स भी कभी उनसे नाराज हुए होंगे, बट फिर भी उन्होंने हमेशा जो सच है उसको बोलने से भी हिचकिचाया नहीं। डेयरिंग पर्सन रहे लाइफ में, और वही मेरे सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है, मेरे फादर। तो वो इंस्पिरेशन मुझे हमेशा उनसे मिलती है, और मैं जब भी काम करता हूँ तो मुझे हमेशा एक ही उनसे दिखी मिलती है, हमेशा मेरे हाथ रहती है कि जब मैं सही हूँ तो मैं किसी के सामने उस सच को बोलने से न डरूं न झुकूं। और परेशानियां हर काम में आती है, हमें भी आई थी, बहुत सारी परेशानियां थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आई थी हमको, लोकेशन की प्रॉब्लम भी हुई थी हमको। एक बहुत अच्छा सॉन्ग है जो 50-60 की मूवी थी, मिस्टर देवानंद, जिन्होंने उदयपुर को पूरे वर्ल्ड लेवल पे ऊपर हाईलाइट किया। अगर कहते हैं कि उदयपुर को 2 चीज़ों हाईलाइट किया, एक जेम्स बॉन्ड मूवी ऑक्टोपसी, एंड दूसरा देवानंद, जिन्होंने गाइड से उदयपुर को पूरे वर्ल्ड में हाईलाइट किया था।
उनका एक फिल्म था हम दोनों करके, उसमें एक सॉन्ग था, मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये गाना मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है हर गाना का। कई लोग होते हैं जब परेशान आते हैं, जो परेशान होते हैं करते हैं। इस सॉन्ग में एक लाइन अच्छी थी, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो ये इंस्पिरेशन हमेशा मेरे साथ रहता है। उनकी जो शब्द हैं सॉन्ग के, जो बहुत अच्छा गाया हुआ और उनको फिल्माया गया था। इस फिल्म में उन्होंने भी एक फौजी का रोल किया था। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। सो माय फादर एंड दिस मैन देवानंद इज दिस सॉन्ग, ये दोनों चीज मेरे इंस्पिरेशन है हर काम करने की। मेरा जन्म बाड़मेर में है, हुआ था बीएसएफ हॉस्पिटल बाड़मेर में। मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे। और उसके बाद मेरा 7 ईयर्स तक मेरा जो बचपन टाइम है वो मैं ननिहाल में नानी के पास बीता। बीएसएफ स्कूल टेकनपुर ग्वालियर मैंने ज्वाइन किया था उसके बाद, और करीबन 12 ईयर्स मैंने वहीं बिताए हैं। ग्वालियर से करीबन 35 किलोमीटर दूर है टेकनपुर, झांसी रोड पे। एकेडमी सेंटर है, द लार्जेस्ट एकेडमी सेंटर है पैरामिलिट्री फोर्स का। वहाँ मेरे जो दोस्त बने आज अभी एट द एज ऑफ 46 स्टिल द मोस्ट कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट लाइफ में जो पर्सन्स है वो मेरे वो सारे फ्रेंड्स हैं। भले आज हम काफ़ी दूर हैं बट कनेक्टेड है आपस में। मेरी लाइफ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन्स में आफ्टर माई पेरेंट्स ये मेरे सारे फ्रेंड्स आते हैं, विशेषकर ये डबरा से रहने वाले सारे, और वो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ उदयपुर में आने के बाद मैं नहीं कह सकता कि ठीक है मेरे दोस्त यहाँ हैं, लेकिन वो मुकाम जो उन बच्चों ने उनके साथ बिताया वो नहीं आ सकता। और उनके साथ बीता हुआ हर पल मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है हम जब क्लास 10 पास आउट किए थे, फ्रेंड्स ने, क्योंकि 3 महीने का उसमें गैप होता है स्कूल के अंदर, तो फ्रेंड्स ने पंगे मुझे घूम के आते हैं। सो बड़ी कह सकते हैं कि मुश्किल से हमने व्हीकल्स अरेंज किए। उस समय 2 व्हीलर्स भी बहुत मुश्किल से मिलते थे, तो अरेंज करके हम लोग पास में एक डैम पे था, वहाँ पे गए थे ओरछा, और वहाँ हमने पूरे डे टाइम पास किया। बट वहाँ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो मुझे आज भी याद आता है, बिकॉज मुझे स्विमिंग नहीं आता था। मेरी लाइफ में एक ही चीज़ रहेगी, मुझे स्विमिंग कभी नहीं आया। और क्योंकि डैम के पानी में नहाने गए थे, तो वहाँ वो जो हादसा था उसने मुझे लाइफ में काफ़ी जगह रख दिया, क्योंकि अगर वहाँ कुछ हो जाता तो शायद मैं आज यहाँ होता ही नहीं। लेकिन मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया वहाँ पे, और आज हम बैठा वहाँ पे। तो वो इंसिडेंट मेरी लाइफ में आता है, हमेशा आता है। अदरवाइज जो स्कूल लाइफ के जितने भी काम है, मुझे मेरे टीचर्स ने जो हेल्प दिया, जो सपोर्ट किया, और उन्होंने जो सिखाया, वो शायद मैंने कहीं नहीं सीखा। और मैं इसमें मान सकता हूँ कि बीएसएफ स्कूल में जो मेरे टीचर्स रहे, उन्होंने मुझे हमेशा फ्रेंडली एनवायरनमेंट में ग्रो कराया, और जो लर्निंग मुझे मिली वहाँ से। स्कूल्स के अंदर जनरली मैं देखता हूँ, मुझे आज मैं खुद टीचर हूँ स्कूल के अंदर, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बट मैंने ये फील किया है कि हम स्कूल के अंदर बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, और जिस वे मैं पढ़ा हूँ, एक फ्री स्टाइल में एजुकेशन दी थी। यहाँ पर क्या एक रूटीन पैटर्न है, इफ यू डोंट फॉलो इट, प्राइवेट स्कूल का अपना एक सिस्टम होता है, वो उसमें आपको रिजिड बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं आपको यही करना होगा। जबकि टीचर को क्लासरूम टीचिंग के अंदर एक फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से जो पढ़ाता है उसका कोर्स कंप्लीट करे, लेकिन अपने साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये यहाँ बहुत कम देखा मैंने। अभी टीचर जो आ रहा है, एक मशीन पे आता है, अपना काम करता है, टॉपिक लेकर के। मेरे जो टीचर्स थे स्कूल में, मुझे उन्होंने जो एजुकेशन दी थी, उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से मुझे क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट स्कूल लाइफ से बाहर आने के बाद में लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने में बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा वाइड इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी थी कि मुझे उनको जब मार्केट में आया तो मुझे सब चीज़ें सामने दिखने लगी कि ऐसा भी होता है, और ये चीज़ बताया था उन्होंने पहले। तो एजुकेशन जो होती है वो आइंस्टाइन वाला जो बात है ना, उनको सही है। एवरी स्टूडेंट इज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यू कैन नॉट ट्रीट एवरीबडी विद द सेम पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस, वो नहीं होना चाहिए। तो मैं मेरी लाइफ में ये मानता हूँ कि जो मेरा बचपन का जो टाइम पास आउट हुआ था टेक्निकपुर के अंदर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल टाइम ऑफ माई लाइफ। जॉब के साथ साथ मैंने ये बिजनेस शुरू किया यहाँ पे, मैं इसको सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ, भगवान की दया से अच्छा चल जाएगा। पर्सनली अगर मैं मानूँ तो मेरी एक पर्सनल हॉबी है कि मेरे एक फार्म हाउस डेवलप करूँगा मैं, क्योंकि मुझे पेरेंटल प्रॉपर्टी अच्छी मिली हुई, लैंड मिली हुई है, तो मैं चाहूँगा कि मैं उसके अंदर उसको फार्म हाउस में डेवलप करूँ, एंड वहाँ पर मैं हॉर्स ब्रीडिंग स्टार्ट करूँ। हॉर्स का फार्म हाउस चाहता हूँ मैं। ये मेरी बचपन से इच्छा रही है कि मेरे पास घोड़े हों, और मैं उनका पूरा अच्छा सा फार्म हाउस डेवलप करूँ, जिसमें कि लोगों को अलग वैरायटी मिल सके हॉर्सेस की। तो वो मेरी इच्छा है, तो मैं करना चाहूँगा। इसके अलावा ट्रैवलिंग मेरी एक बहुत बड़ी हॉबी है, और मैंने काफ़ी ट्रैवलिंग किया। जब मैं पास आउट होकर आया था ग्रेजुएशन करके दिल्ली से, उसके बाद मैंने सबसे पहले एक ही काम किया था कि मार्केटिंग जॉब में ज्वाइन इसलिए की थी, सो दैट मैं पूरे राजस्थान को घूम के देख सकूँ, और वो मैंने किया भी काफ़ी हद तक। मैंने पूरे राजस्थान को पर्सनली, मतलब 2 व्हीलर के ऊपर व्हील पे एक्सप्लोर किया है,
और उससे क्या बेनिफिट रहा कि मुझे एक जनरल आइडिया मिल गया कि राजस्थान के बारे में जो मैंने पढ़ा बुक्स के अंदर और प्रैक्टिकली उसका कितना इम्पैक्ट है और कितना सही है वो, तो दोनों को आपस में कोरिलेट करने में मुझे बेनिफिट मिला। तो मैं यहाँ के लोगों की जो मेंटलिटी है, थॉट्स है, उनको अच्छे से समझ सका इससे। मेरे फादर का भी शौक था और ये चीज़ मुझे ही मिली, तो मैंने उसको भी जितना हो सके यूज़ करने की कोशिश की है और करता हूँ आज भी। जब भी मुझे टाइम मिलता है, मौका मिलता है कहीं जाने का, तो मैं उसको हमेशा ग्रैब करता हूँ। किसी भी काम को अगर हम शुरू करें कि पीछे पहला मोटिव हमेशा एक ही होता है कि सफलता मिले। सक्सेस इज द प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एवरी प्रोसेस, और हर आदमी चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन सफलता के लिए हार्ड वर्क सभी कहते हैं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। मैं मानता हूँ कि स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन हार्ड वर्क, क्योंकि आप मेहनत बहुत कर लें लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो कोई यूज नहीं उसका। और रिजल्ट आने के लिए आपको किसी भी वर्क करने से पहले उसके बारे में पूरा रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप बाद में किसी वजह से अटके नहीं, रुके नहीं। तो किसी भी वर्क की प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्लानिंग के बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए, उसके लिए आप पूरा प्लान चेकआउट करें। एंड सफलता के लिए जो लोग कहते हैं कोई गुरु मंत्र होना चाहिए, मेरे मानना है कि हर आदमी मेहनत करता है अपने काम के लिए। ऑनेस्टी इज द प्राइम थिंग, क्योंकि उससे आपके रिलेशन बिल्डअप होंगे। आपकी ऑनेस्टी हर जगह आपको पे करेगी और रिलेशन बिल्डअप होंगे। मेरे साइंस टीचर थे जो स्कूल में पढ़ाते थे, बायोलॉजी, आज वो नहीं रहे दुनिया में, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जीवन में आगे बढ़ने की और सफल होने के दो रास्ते हैं। एक शॉर्टकट है, बाय हुक्स एंड क्रूक यू कैन गो देयर। सफलता मिल भी जाती है लेकिन वो क्षण भंगुर होती है। एक रास्ता सच्चाई का है, ईमानदारी का है। परेशानियां बहुत आएगी, उसमें मुसीबतें बहुत आएगी, लेकिन जिस दिन आप मंजिल पे पहुंचेंगे ना, वो चिरस्थायी होगी। जैसे मैंने बताया, बेसिकली आई एम अ टीचर, स्कूल बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। करीबन 20 ईयर्स हो गए मुझे उदयपुर में बीएन पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हुए। और जितने भी स्टूडेंट मुझसे पास आउट होकर निकले, मैंने हमेशा उनको एक ही बात कही कि आप अपने लाइफ में उस मुकाम पे जाएं जो आपको सबसे अच्छा लगे। अक्सर पेरेंट्स आते हैं, साहब बच्चे को पीएमटी कराना है, पीईटी कराना है या इस तरह के फील्ड में जाना है। मेरा हमेशा उनको एक ही सुझाव होता है, स्कूल एजुकेशन बच्चे को लेने दें और अपना फ्यूचर खुद उसको डिसाइड करना दें। जिस जगह उसका इंटरेस्ट है वहीं वो सफल होगा। सो मैं आज की इस यूथ को ये कहूंगा, आप अपने पैशन को अपना फ्यूचर बनाएं। जो पैशन आपके अंदर है वही आपका फ्यूचर होना चाहिए, वहीं आप अच्छा कर पाओगे। जहां आपका इंटरेस्ट ही नहीं है वहां आप जबरदस्ती अगर जाएंगे तो आप कुछ भी बेटर नहीं कर पाएंगे और फिर आप जगह जगह आप अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। तो वो ना हो। तो जो आपको बेस्ट लगे, आपका जो पैशन है, आपकी जो मन की इच्छा है, उसी फील्ड को आप अपना फ्यूचर बनाएं और उसमें आगे बढ़ें। दैट्स जो आपका वर्क मॉब ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग जो काम कर रहे हैं, इस तरह से लोगों के इंटरव्यूज ले रहे हैं, कॉमन पीपल्स के जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, और आप उनको इस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं। एक तरह से आप इस देश, इस नेशन के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ के लोगों को पब्लिक के सामने लेके आ रहे हैं, उनके विजन्स लेके आ रहे हैं। एंड आई थैंक्स टू ऑल द टीम ऑफ दिस वर्क मॉब कि आपने मुझे भी इसमें शामिल किया है। और मैं चाहूँगा कि और भी लोग जो अपना काम कर रहे हैं वो इस मुहिम में शामिल हो, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे आइडियाज मिल सकें, अपना कुछ करने के आइडियाज मिल सके। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि देयर शुड बी एन स्किल इन द पर्सन। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, डिग्रीज देते हैं हम लोग, लेकिन वो डिग्रीज जरूरी नहीं कि उनको हमेशा सफलता को ले जाएगी। मैं 20 साल से स्कूल लाइफ रहा हूँ, मैंने देखा है कि बच्चों ने डिग्रीज ली, पास आउट हुए, नंबर भी अच्छे लेके आए, लेकिन अब जब मैं कई बार उन बच्चों को देखता हूँ तो कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था, लेकिन उसका फ्यूचर देख रहा हूँ तो वो कहीं और ही कुछ कर रहा है। कोई ट्रेडिंग में है, कोई बिजनेस में है, कोई अपने प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर है। स्कूल के अंदर जब पढ़ रहे थे तब हम लोग मानते थे कि नहीं, ये बच्चा इस फील्ड में अच्छा करेगा, ये स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा, या ये मेडिकल में जाएगा, ये। लेकिन जब देखते हैं तो कुछ और ही होता है। तो इससे जाहिर होता है कि ये जो सर्टिफिकेट्स हम देते हैं बच्चों को एजुकेशन के नाम पे, वो उनके लाइफ के अंदर इतने भी ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। मैटर करता है उनका अपना शौक। और ये चीज़ जब आप बच्चा कुछ करता है, उसको जब आप इस तरह से पब्लिकली सबके सामने लेके आ रहे हैं, तो आई अप्रिशिएट द वर्क ऑफ दिस वर्क मॉब टीम। और मैं चाहूँगा कि आगे से और भी ज़्यादा लोगों को आप जोड़ें और उन सबको पब्लिक के सामने लेके आएँ, जनता को पता पड़े, ताकि आने वाले जनरेशन भी और ज़्यादा अपने खुद के सेटअप को बनाए, खुद का स्किल जो है उसको बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, डेवलप करें और उसी के अंदर अपना फ्यूचर बनाएं। So thank you to the team of this work mob. So in the end, I would like to say that this is my story
And to see such more stories, I request all the people to join this YouTube channel of WorkMob and be in a part of this team to build the nation in a better way and promote the common people of our nation only. जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सुन रहे थे रणधीर सिंह राणावत की सफलता की कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।